नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं संधियां, तो प्रतिदिन स्वर संधियों के अंतर्गत संधियां पढ़ रहे हैं। तो आज यण संधि का नंबर है। कल हम लोगों ने गुण संधि पढ़ी थी, नहीं गुण नहीं शायद वृद्धि पढ़ी थी। आज हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संधि का सूत्र इको यणचि। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि संधि में आपको क्या करना है, उसके सूत्र से ही सब कुछ अर्थ निकालना होता है। अभी इस सूत्र का उपयोग कहाँ से आप ग्रहण करेंगे? महर्षि सूत्र से। महर्षि सूत्र में हमने आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे, और प्रत्याहार महर्षि सूत्र से बनते हैं, ये भी बताया था। और प्रत्याहार बनने के बाद में उनका प्रयोग कहाँ होता है? संधियों के सूत्रों में। अन्य जगहों पर भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से संधियों के सूत्रों में हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इको यणचि में लिखा हुआ है, तीन वर्ण मुख्यता है, तीन शब्द हैं, इक, अच और यण। इसी से पूरी परिभाषा भी बनेगी। यदि इक प्रत्याहार के बाद में, अब हम इक प्रत्याहार कहेंगे तो आपको महर्षि सूत्र पता होना चाहिए। अगर महर्षि सूत्र नहीं पता है तो एक प्रत्याहार के बारे में आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक प्रत्याहार है क्या, तो एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। अयुड़ में जो ई है और ऋलेख का, अयुड़ के ई से लेकर के और ऋलेख के का तक इक प्रत्याहार होता है। और उसके बाद अच लिखा हुआ है, अच में सारे स्वर आते हैं। अयुड़ से लेकर के अयोस तक जितने वर्ण हैं वो सारे स्वर आते हैं। तो मीन्स इसका है, इक प्रत्याहार के बाद में यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो इक के स्थान पे यण प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। यहां पर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया, आप इसको देख लीजिए। यानी कि ये चार वर्ण आएंगे, अगर ये चार वर्ण होंगे, ई होगा, उ होगा, री और ली, तो इनके स्थान पर क्रमशः या, व, रा, ला हो जाएगा। लेकिन ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा और ली के स्थान पर ला होगा। ये क्रमशः अपने स्थानीय के स्थान जगह पर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि ई के स्थान पर हम रा कर दें या उ के स्थान पर ला कर दें, ऐसा नहीं है। ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा और ली के स्थान पर ला होगा। ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर हमने लिख रखा है, ई, उ, री के बाद कोई स्वर आ जाए, अचकार स्वर ही होता है। संस्कृत में सब कुछ संक्षेप में कहने की पद्धति है, सूत्र में कहने की पद्धति है। इसलिए स्वर तो बहुत सारे हैं आपके, टोटल 9 है स्वर। उसमें कुछ ह्रस्व है, कुछ दीर्घ है, उनको मिलाकर के 9 स्वर होते हैं। तो आयुड़ से लेकर के और अयोस तक जो है वो सारे स्वर हैं। तो कह दिया गया अच, चूंकि आ से शुरू था आयुड़ में और अयोज के चा तक जा रहा था स्वर, इसलिए कह दिया अच प्रत्याहार ही बना दिया। तो जहां पर भी अच की बात आएगी वहां को समझ लेना होगा कि स्वर की बात हो रही है। तो इक के बाद कोई अगर स्वर आए तो इक के स्थान पर यण का वर्ण हो जाएगा। जैसे ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा, ली के स्थान पर ला होगा। अब इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर हमने लिखा है यदि धन अपि। यदि में आप देखें तो इसमें छोटी ई आपको दिख रही है, उसके बाद में छोटा आ गया है, यानी कि इक के बाद छोटा आ गया है। तो हमें इक के स्थान पे क्या करना है? इक के स्थान पे हमको यण प्रत्याहार का वर्ण करना है। तो ई के स्थान पर आप देखिए यहाँ पर या होता है, तो हमने क्या कर दिया, यद का, अब ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, या दा रहेगा और फिर ई के स्थान पर हमने क्या हो जाएगा, या हो जाएगा और प्लस अपि। तो जब हमने ऐसे लिख दिया तो इसको हम जोड़ करके कैसे लिखेंगे? यद्यपि। दा और या को जब जोड़ते हैं तो ऐसा चिन्ह बन जाता है, दा और या को जोड़ने पर ऐसा बन जाता है। फिर उसमें हम जोड़ लेंगे तो यद्यपि बन जाएगा। इसी प्रकार से अभी उदय, अभी में ई था और फिर स्वर आ गया, स्वर ही तो है वो, तो स्वर आ गया तो ई का क्या कर दिया, या कर दिया। तो अभी उदय, या यहां पर ई का या हो गया और तो उ जब जुड़ेगा तो अभ्युदय बन जाएगा। इसको भी समझ लीजिए, अभी था और प्लस उदय था, तो अब यहां पर क्या रह गया, भा आधा रह गया, भा को आधा, ई का हमने क्या किया, या कर दिया और प्लस उदय, तो या में उ जोड़ देंगे, भा आधा लिख दिया, या में उ जोड़ दिया, ये अभ्युदय, ये ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से सुआगतम। अब देखिए, सुआगतम में क्या है,
सा में छोटा उ की पाई है, सा में छोटा उ की पाई है और उ के बाद में स्वर आ गया है, उ के बाद में स्वर आ गया है तो सा आधा रह गया। इसको थोड़ा इरेज नहीं करते हैं। यहां पर देखिए ये सा को हम ऐसे रख लेंगे और उ के स्थान में क्या कर देंगे, उ के स्थान पे वाह होता है और धन आगतम था, आगतम। अब देखिए सा को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाह में आ जोड़ देंगे, स्वागतम। इस प्रकार से स्वागतम शब्द बना है, सुधन आगतम। बहुत पूछे जाने वाला ये शब्द है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यण संधि है, सुधन आगतम तो स्वागतम शब्द बनेगा। फिर मधुवरी है, जैसे स्वागतम है तुम मधु में ऊ का वाह कर देंगे और वाह जब जोड़ेंगे तो मध्वरी शब्द बन जाएगा। फिर रा वाले पा जाते हैं, तो री है, रा नहीं है, री है। तो री का हम क्या करते हैं, री और आ जब मिलता है तो रा बन जाता है। तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ था पितृ धन आदेश, तो पितृ धन आदेश लिखा था तो पितृ में ता रह गया आधा प्लस रा का री का रा हो गया, धन आदेश। तो जब जोड़ेंगे ता और रा को जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पित्रादेश। इस प्रकार से बनता है पित्रादेश। ठीक है, ता और रा जो जोड़ेंगे तो त्रा बन जाता है। ता और रा जोड़ करके, क्योंकि री का रा हो गया है तो रा को हमने अलग लिख दिया और रा भी आधा है तो ता और रा जोड़ करके पित्रादेश शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर धात्र प्लस अंसा था तो री का हमने इसमें भी रा कर दिया है, क्योंकि आ में ऊपर बिंदी थी तो रम कर दिया है, तो धात्रांशा शब्द ये बन रहा है। धात्रांशा, यहाँ देखिए धात्रांशा बन रहा है, ये पित्रादेशा बन रहा है। एक उदाहरण री का भी है। री का हमने देखिए यहाँ पर री का ला करना है आपको, तो री था इसलिए हमने सामान्य रूप से इसको यहाँ पर री का ला कर देंगे। तो ला देखिए री है और इसको हमने क्या कर दिया, इसका हो जाएगा ला, री का ला हो गया और धन आकृति, तो ला में जब आ जुड़ गया तो ला कृति, ये इस प्रकार से लाकृति बन गया। लाकृति शब्द इस प्रकार से बन गया। तो ये आपके कुछ उदाहरण मैंने, ये यद्यपि, अभ्युदय, स्वागतम, मध्वरी, पित्रादेशा, धात्रांशा और लाकृति इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण थे। तो उदाहरणों से हमने देख लिया कि किस प्रकार से ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला हो जाता है। ये यण संधि थी। सूत्र इसका इक्वर्ण है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यदि इक प्रत्याहार के बाद में कोई स्वर आ जाए, इक प्रत्याहार के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो इक के स्थान पे यण प्रत्याहार का वर्ण, तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला हो जाता है। तो ये पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि आपको प्रत्याहार कैसे बनाने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो हम बना रखे हैं कि महेश्वर सूत्र से हमको प्रत्याहार किस प्रकार से बनाने हैं। और वास्तविकता तो ये है कि जब तक आप महेश्वर सूत्र का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक ना आप प्रत्याहार बना पाएंगे, और जब प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे संधि समझ में नहीं आएंगे। जनरली बच्चे कहते हैं कि सर हमको संधि समझ में नहीं आती, कठिन लगती है। कठिन नहीं है, आप उसकी नींव पर नहीं गए, आप उसकी जड़ पर नहीं गए। आप जब उसकी जड़ पर जाएंगे तो आपको सारी संधियां समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इन संधियों में है क्या, इन संधियों में प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, ये सब कुछ प्रत्याहार है। जब इनको आप कायदे से समझ लेंगे तो सारी संधि आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि आप प्रत्याहारों को अवश्य पढ़ लीजिए, और प्रत्याहारों को पढ़ने के लिए आपको महेश्वर सूत्र का पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग आयात संधि पढ़ेंगे और आयात संधि पे अच्छा डिस्कशन होगा। और आप वीडियोस देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और कल हम शाम के समय फिर से आपको आयात संधि की वीडियो देंगे। अभी लाइव तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन आयात संधि की वीडियो देंगे। आप लोग देखते रहिए, मैं आगे कोशिश करूंगा कि आपको लाइव भी पढ़ा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।